मैं ओम प्रकाश सिंह जीव विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर के प्रांगण में कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जंतुओं और पौधों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जबकि इसके पूर्व मेरे द्वारा कोशिका और ऊतक का वीडियो भेजा जा चुका है। कोशिका और ऊतक में आपने ये भी देखा होगा कि कोशिका का एक प्रमुख अंग है प्लास्टिड, जिसमें हरित लवक मुख्य है, जिसे भोजन उत्पादक अंग कहा जाता है। और दूसरा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा उत्पादक अंग कहा जाता है। तो बच्चों, ऊर्जा उत्पादक अंग के द्वारा बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि नई ऊर्जा के साथ बॉडी फिट तो माइंड हिट। यदि आपका माइंड हिट है और बॉडी फिट है तो आप अपने अध्ययन में आसानी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जंतु और पौधे पाए जाते हैं, जिसे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और एक प्रकार से समझो कि कर्क रेखा पर तो मेगा डाइवर्सिटी होती है। तात्पर्य यह हो कि जंतुओं में और पौधों में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। जैसा कि अभी तक पृथ्वी पर 15 लाख जीव देखे जा चुके हैं, जिसमें से 10 लाख जंतु हैं, 5 लाख पौधे। इसमें से 8.5 लाख जंतुओं और 3.5 लाख पौधों की पहचान की जा चुकी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 लाख जीवों की पहचान हो चुकी है। इन जंतुओं और पौधों में शारीरिक रचना में, भोजन में, आवास में अनेक प्रकार के भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसा कि आप जहाँ पर रहते हैं या विद्यालय में आते हैं, वहाँ पर देखें तो हर बच्चे और बच्चियों की लंबाई समान नहीं होती है, सबकी त्वचा का रंग समान नहीं होता है, सबकी आँख की पुतली का रंग समान नहीं होता है, बाल का रंग समान नहीं होता है, यहाँ तक कि चेहरे का आकार भी समान नहीं होता है। आप सोचो कि उस सर्वेश्वर या प्रकृति नियंता के पास कितने सांचे हैं जो सबके चेहरे के आकार को भिन्नता प्रदान किए हुए है। इसी भिन्नता को हम जैव विविधता कहते हैं। अब बच्चों देखो, जैव विविधता के कारण सभी जंतुओं और पौधों की जानकारी या उनका अध्ययन एक साथ करना संभव नहीं है। ऐसी दशा में जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण किया गया है, जिसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम। वर्गीकरण क्या है? एक सिस्टम है, एक पद्धति है, जिसके द्वारा जंतुओं और पौधों को अलग किया जाता है। जंतुओं और पौधों को अलग करने का मुख्य सिस्टम क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड मीन्स होता है लवक। जैसा कि पौधों में हरित लवक पाया जाता है, जंतुओं में यह नहीं पाया जाता। इसी कारण जंतुओं और पौधों को अलग अलग कर दिया गया है। जंतु अलग हैं, पौधे अलग हैं। आगे आप देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है। पहला आधार बच्चों कि जो जंतु या पौधे समान स्थान पर रहते हैं, उनको एक समूह में रखा गया। जो जंतुओं का भोजन एक समान है, उन्हें एक समूह में रखा गया है। जिन जंतुओं या पौधों की शारीरिक रचना एक समान है, उन्हें एक समूह में रखा गया है। जिन जंतुओं की जनन क्रिया एक समान होती है, उन्हें एक समूह में रखा गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप और जान लें, जात। जात क्या है? जात का अर्थ होता है बच्चों यह कि जो प्राणी
परस्पर संकरण द्वारा, ध्यान देंगे, जो प्राणी परस्पर संकरण, संकरण का अर्थ होता है बच्चों जनन, द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं उसे जाति कहते हैं। जनन का अर्थ होता है कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीवों की वंश वृद्धि होती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अब जनन क्रिया आप समझो कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, चाहे जंतु हों चाहे पौधे, सब में होती है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे बायोनॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धत, इसकी जानकारी दिया है स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने, जिनके अनुसार किसी जीव के दो नाम होते हैं, पहला वंश है, दूसरी जाति है। वंश को अंग्रेजी के शब्द जीनस और जाति को स्पीसीज से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मानव को देखा जाए तो जीनस होमो है और जात सेपियंस है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव होमो सेपियंस कहा जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखें, सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण R.H. व्ही टेकर ने किया है। R.H. व्ही टेकर ने किया है, जिनके अनुसार 5 भाग बने हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा के अंतर्गत बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिन जीवों में होती हैं उन्हीं को कहा जाता है मोनेरा। जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, नीली हरी शैवाल है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, दीज आर यूकैरियोटिक। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इनमें जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अन्य सभी सजीव अंग जैसे हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी काय आदि व्यवस्थित रचना में पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। फंजाई को बच्चों हिंदी में कवक भी कहते हैं। कवक भी आपको सुनने में लगता होगा कि व्हाट इज दिस। कवक का अर्थ बच्चों ये होता है कि वे जीव या वे पौधे जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप गांव में देखते होंगे कंपोस्ट गड्ढे पर कुकुरमुत्ता दिखाई देता है, उसी को छत्रक कहा जाता। छाते जैसा आकार होता, छोटा सा, सफ़ेद रंग का या मटमैले रंग का दिखाई देता है। और एक सब्जी खाते हैं आप लोग, इसमें बहुत प्रचलन में है, दैट इज़ कॉल्ड मशरूम। मशरूम जो है ये भी एक प्रकार का कवक है बच्चों। इसी प्रकार से अनेक कवक पाए जाते हैं। प्लांटी मीन्स होता है पौधे, एनिमलिया मीन्स होता है जंतु। तो इस प्रकार से R.H. व्ही टेकर के द्वारा संपूर्ण जीव जगत का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया। लेकिन जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण स्टोरर तथा यूसिंजर के द्वारा किया गया है। स्टोरर तथा यूसिंजर के द्वारा। और पौधों का वर्गीकरण बच्चों ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा किया गया है, जिसका दोनों वीडियो आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा। और जंतुओं का PDF श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया गया है, जैसा कि चार्ट के रूप में होगा। उस पर लिखा होगा अकशेरुकीय के जंतुओं के लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन। ऊपर आप देखेंगे तो सभी लक्षण लिखे होंगे, जैसे वासस्थान, आवास स्थान, लोकोमोशन मीन्स प्रचलन कैसे करते हैं जंतु। बाईं साइड में आप देखें लिखा होगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेज, एस्केलमिन्थेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आल्सो इकाइनोडर्मेटा। तो इस प्रकार से श्रीवास्तव जी के द्वारा PDF जा चुका है। और यहाँ पर लक्षणों की जानकारी हमने आपको कुछ दी है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी जंतु का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो पहले लिखा जाता है किंगडम एनिमलिया, मतलब जंतु जगत। दूसरा भाग है सब किंगडम
मतलब उपजगत क्या है? मेटाजोआ। मेटाजोआ मीन्स बहुकोशिकीय जंतु है। अगर प्रोटोजोआ होता तो कहा जाता है एक कोश की, लेकिन है क्या? मेटाजोआ। दूसरा है डिवीजन, जो बाइलेटेरिया होता है, और एक होता है बच्चों रेडिएटा। रेडिएटा का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को या किसी जीव शरीर को किसी भी त्रिज्या से काटें और जीव शरीर के सभी अंग उपस्थित हो जाएं तो उसे रेडिएटा कहते हैं। रेडियस से बना है रेडिएटा। रेडियस माने त्रिज्या। जैसे आप संतरा देखते हैं ना, संतरे का छिलका उतार दें, छिलका उतारने के बाद उसको भीतर देखें तो उसमें कई फांकियाँ होती हैं, सभी फांकियों में वही चीज़ पाई जाती है जो एक में, तो इसी को रेडिएटा कहा जाता है। बाइलेटेरिया का अर्थ होता है कि द्विपार्श्व सममित जंतु शरीर के दो भाग में विभाजित हो और दोनों भाग में शरीर के सभी अंग उपस्थित हों। जैसे अपने लोगों को मस्तिष्क से, जहाँ हम अंगुली लगाए हैं, यहाँ से डायरेक्ट चीरा मारे नीचे तक चले जाएं तो दोनों टांगे अलग, दोनों हाथ अलग, हृदय के ऊपर से चीरा जाएगा। जितने जो अंग इधर के होंगे वही अंग इधर वाले भाग में पाए जाएंगे। इसी को कहा जाता बच्चों द्विपार्श्व सममिति। आगे देखेंगे तीसरा क्या है? सेक्शन होता है बच्चों ये सीलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा, सीलोमेटा। ये सीलोमेटा का अर्थ होता है कि जिन जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। थोड़ा आप समझें देह गुहा क्या है। हम हथेली यहाँ पर लगाए हैं गले के पास, दूसरी हथेली लगाए हैं नीचे जहाँ से टांगे निकले हैं इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक का भाग बच्चों देह गुहा कहलाता है। बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी डिवाइड इनटू टू पार्ट। अपर पार्ट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी मीन्स उदर गुहा। ध्यान देंगे उदर गुहा में भोजन नली और दोनों तरफ एक एक गुर्दा और थोड़ा सा यकृत लटकता रहता है, और वक्ष गुहा में फेफड़ा तथा हृदय जैसे दो कोमल अंग हड्डियों के बॉक्स में सुरक्षित होता है। तो इस आधार पर ये सीलोमेटा मतलब है देह गुहा जिनमें न हो। तो इसके अंतर्गत बच्चों प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब क्या है? ये सीलोमेटा है। और दूसरा है स्यूडोसीलोमेटा, मिथ्या देह गुहा, केवल एक होता है, एस्केरिस एस्केलमेंथिस संघ का। और फिर इसके बाद है सीलोमेटा। शेष जितने हैं सभी अकशेरुकी और कशेरुकी जंतु सीलोमेटा कहलाते हैं। तात्पर्य उनके शरीर में देह गुहा पाई जाती है। इसके बाद फाइलम, एक होता है नॉन कार्डेट अकशेरुकी, दूसरा होता है कार्डेट कशेरुकी। इसके बाद है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। जरा वर्टिब्रेटा का 30 सेकंड में समझो। वर्टिब्री से बना हुआ वर्टिब्रेटा। आप अपनी पीठ को ध्यान में रखें जरा। पीठ में नीचे से ऊपर, सिर से नीचे जहाँ से टांगे निकली वहाँ तक रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी में बच्चों 31 कशेरुकाएँ होती हैं। एक को वर्टिब्री कहा जाता है। उसी कशेरुकाओं के आधार पर जिनमें एक कशेरुक दंड पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा, और जिनमें नहीं पाई जाती दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेटा। तो इस प्रकार से वर्टिब्रेटा हुआ। और फिर क्लास मैमेलिया, स्तनधारी। जरा इसको भी समझ लो। स्तनधारी, धारी मतलब धारण करने वाला। जिन जंतुओं की मादा में विकसित स्तन पाया जाता है और बच्चे को दूध पिलाती है उसी स्तन के द्वारा, उन्हीं को कहा जाता है स्तनधारी या मैमेलिया। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़, गाय, भैंस, बकरी, और साथ में मानव। जैसे आप बच्चे हैं, हम भी मानव हैं, तो हम सभी माँ का दूध पी करके बड़े हुए हैं, स्तन को पी करके बड़े हुए हैं। तो सब में स्तन पाया जाता है। इसी कारण से कहा जाता है स्तनधारी मैमेलिया। और जीनस होमो, स्पीसीज है सेपियंस। तो इस प्रकार से आप समझो मानव का वर्गीकरण चार्ट बन गया आपके सामने। तो आप ध्यान देंगे, बॉडी फिट रखो, माइंड हिट रखो, तो आपका अध्ययन सरल हो जाएगा।